हेलो एवरीबडी, कैसे आप सभी लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंबल्स फॉर सरफेस ग्रूव ओरिएंटेशन। पिछली वीडियो में जो कि हमारी सरफेस फिनिश सिंबल्स वाली वीडियो थी, उसके अंदर हमने आपको बहुत चीज़ें बताई थी कि सरफेस फिनिश का सिंबल कैसा होता है, राइट। और उसके अंदर ए बी सी डी ई इन सब की क्या क्या वैल्यू इन सब की क्या क्या नोटेशंस होती हैं, राइट। तो आज हम लोग कुछ ऐसा ही आप कह सकते हो कवर करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ले, यानी सरफेस ग्रूव की ओरिएंटेशन, जिसे हम डायरेक्शन ऑफ ले डी लेटर से जो है डिनोट करते हैं। किस चीज़ के अंदर? डी, यहाँ पे जो आता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लेते हैं हम, दैट इज इन केस इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ अ ग्रूव ऑन अ सरफेस, इट इज डन एज पर द टेबल गिवन बिलो एज इंडिकेटेड बाय द सिंबल्स शोन। ठीक है, सबसे पहला सिंबल आता है हमारे पास ये इक्वल टू का, जो कि इक्वल टू का है नहीं, ये बेसिकली पैरेलल का सिंबल है। ठीक है ना, पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ द व्यू ऑन विच द सिंबल इज यूज्ड। इसका मतलब ये, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे मेरी जो ये वाली लेंथ है, ये वाली जो मेरी साइड है, इसके पैरेलल में बनाया गया है। और वहीं अगर आप मेरा इसका यहाँ से व्यू देखोगे तो ये इसके क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, तो ये हमने ग्रूव की डायरेक्शन बता दी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द व्यू ऑन विच द सिंबल इज यूज्ड। इसका मतलब क्या कि अगर ये हमारा जॉब है तो फिर हमने हमारी इस जॉब की ये, दैट इज यहाँ से आप कह सकते हो दैट मे बी अगर ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है, तो हमारे फ्रंट व्यू की तरफ की जो एज है उसके परपेंडिकुलर, मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर हमें बनाना है। ओके, नेक्स्ट दैट इज एक्स, बेसिकली इट्स क्रॉस diagonally across with respect to the projection plane of the view on which the symbol is used। मतलब जैसे ये हमारा अगर फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है, तो हमें इसके अंदर कैसे बनाना है? बेसिकली ऐसे ऐसे, लाइक आपकी क्रॉस के अंदर आपकी जो ग्रूव्स हैं वो दिखने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, फिर आता है एम, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल, मतलब कि इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू वन अनदर। तो ये आपका एम से डिनोट होता है। ओके, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे सरफेस फिनिश के अंदर जो जो डी लिखा था, डी की जगह आप ये वाले सारे सिंबल्स जो हैं यहाँ पे पुट करोगे, तो एम मतलब कि मल्टी डायरेक्शनल। फिर सी आता है, एक मिनट, ओके, तो अब सी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सरफेस। मतलब कि अगर ये मेरा वर्क पीस है तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे सारे के सारे सर्कुलर बनाने हैं, कंसेंट्रिसिटी को मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सिंबल इज यूज्ड। अप्रॉक्सीमेटली रेडियल विद द रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सिंबल इज यूज्ड। ये हो जाएगा हमारा रेडियल का। रेडियल मतलब कि कुछ ऐसा, ये हमारा सरफेस है तो ऐसा कुछ डिज़ाइन इसमें आएगा। ओके, चलो इसी के साथ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था तो इसके लिए इसकी वीडियो भी बहुत ही छोटी बनी है। थैंक यू एवरीबडी। ठीक है, वैसे